कहानी की शुरुआत एक शांत से फार्म हाउस से होती है। रात घिर चुकी है, फार्म हाउस अंधेरों में डूबा खड़ा है और उस घने अंधेरे को सिर्फ एक तेज रहस्यमयी रोशनी चीरती हुई दिखती है। ये रोशनी किसी साधारण चीज की नहीं बल्कि एक अनजानी जादुई मौजूदगी की थी। सुबह होते ही किसान अपनी खेती बर्बाद देख हैरान रह जाता है। गुस्से और कंफ्यूजन में वो अपने बेटों को बुलाता है और पूछता है कि सारे खेत को किसने खराब किया, लेकिन दोनों बेटों के पास कोई जवाब नहीं होता। तभी उसका तीसरा बेटा इवान वहां आता है, जो इस कहानी का मुख्य किरदार है। इवान वैसे तो बड़ा ही सीधा और भोला होता, लेकिन दिल का बहुत साफ भी होता है। उसके पिता आज रात उन सभी को खेत की रखवाली करने को कहता है, लेकिन उसके बड़े भाई उसके भोलेपन का फायदा उठाते हैं और पूरी रात पहरा देने की जिम्मेदारी उसी पर डाल देते हैं। इवान मान जाता है और अकेले ही खेत की निगरानी शुरू करता है। रात के सन्नाटे में अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो पलट कर देखता है और उसके पीछे एक चमकदार सफेद घोड़ा खड़ा होता है। इवान की आंखें फैल जाती हैं। इतना खूबसूरत घोड़ा उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो रस्सी से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। घोड़ा भागने लगता है, लेकिन इवान रस्सी कसकर पकड़े रहता है। लेकिन घोड़ा उसे घसीटता हुआ दौड़ता जाता है और अचानक फिसलकर एक दलदल में गिर पड़ता है। इवान तुरंत उसकी मदद करता है और उसे बाहर निकाल लाता है। तभी उसे दिखता है कि घोड़े की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। पछताते हुए इवान देखता रहता है और घोड़ा उससे वादा करता है कि वो अब कभी उसके खेत के पास नहीं आएगा। वो इवान को धन्यवाद देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद इवान भी आराम से सो जाता है। सुबह जैसे ही उसकी नींद खुलती है, वो देखता है कि उसके अस्तबल में दो बेहद खूबसूरत घोड़े खड़े हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर उसके पीछे से कुछ आवाज आती है, ये तुम्हारे लिए तोहफा है। वो डर जाता है। मुड़कर देखता है तो वहाँ एक और छोटा लेकिन खूबसूरत घोड़ा खड़ा होता है और जो बोल भी सकता था। उस घोड़े का नाम फॉल था। फॉल उसी घोड़े का बेटा था जिसे इवान ने पिछली रात बचाया था। फॉल कहता है, मेरी माँ तुम्हारी बहुत आभारी है, इसलिए ये तुम्हारा तोहफा है। इवान ये सुनकर खुश हो जाता है। तभी उसे अपने पिता की आवाज आती है कि आज फिर किसी ने ये खेत खराब कर दिया। ये सुनते ही इवान डर जाता है कि आज तो कुटाई होने वाली है, अब क्या करूं। तभी फॉल कहता है, मेरे ऊपर बैठ जाओ, पैर ऊपर करो। फॉल इतनी तेज दौड़ता है कि कुछ ही पलों में खेत से काफी दूर आ जाता है। फॉल कहता है, मैं इससे भी और तेज दौड़ सकता हूँ। इवान कहता है, वे दोनों घोड़े कहाँ हैं? तभी फॉल एक तीखी सीटी मारता है और कुछ ही पल में दोनों घोड़े अस्तबल से सीधा उनके पास आ जाते हैं। इवान फैसला करता है कि वो इन घोड़ों को बाजार में बेच देगा। जब वो घोड़ों को लेकर मार्केट पहुंचता है, लोग दंग रह जाते हैं। किसी ने इतने शानदार घोड़े पहले कभी नहीं देखे थे। इवान के पास भीड़ लग गई थी। कई लोग घोड़ों को खरीदना चाहते थे। फॉल ने उसे सलाह दी कि घोड़े उस बूढ़े आदमी को बेच दे, लेकिन इवान का मन था कि वो इन्हें राजा को ही बेचे। जब राजा वहां पहुंचा तो घोड़ों की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसके वजीर ने झट से कह दिया कि ये घोड़े चोरी के हैं। राजा ने मौका देखते ही घोड़ों को बिना पैसे दिए अपने कब्जे में ले लिया। इवान ने पैसे मांगे तो राजा चुप रहा और वहां से निकल गया। फॉल ने नाराज होकर इवान से कहा, मैंने कहा था ना, बूढ़े आदमी को बेच दे। इवान उदास था। उसे देखकर फॉल ने फिर सीटी मारी और दोनों घोड़े वापस उनके पास आ गए। उधर घोड़ों ने राजा की बग्घी उलट दी। राजा सीधा आकर आटे की बोरियों में गिर पड़ा। वो गुस्से से लाल हो गया, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से कुछ कह नहीं पाया। उसने इवान से कहा कि वो खुद अपनी कीमत बताए। इवान ने ऊंची कीमत रख दी। राजा के सलाहकारों ने सुझाव दिया कि राजा इवान को नौकरी पर रख ले, इससे राजा बदला भी ले सकेगा। इवान ने ये ऑफर मान लिया और राजा के लिए काम करने लगा। कुछ ही दिनों बाद वजीर ने राजा को एक आइडिया दिया, इवान को फायरबर्ड पकड़ने भेज दिया जाए। ये काम लगभग नामुमकिन था और वो चाहता था कि इवान असफल होकर मारा जाए। राजा को ये बात पसंद आई और उसने इवान को वही मिशन दे दिया। इवान ने चैलेंज बिना सोचे स्वीकार कर लिया। जब फॉल को पता चला, उसने इवान को चेतावनी दी, जो भी उस परिंदे की तलाश में गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन इवान पीछे हटने वालों में से नहीं था। मिशन तो उसने ले ही लिया था, इसलिए अब फॉल ने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे जंगल में ले गया। उसने कुछ खास अखरोट दिखाए जो फायरबर्ड के फेवरेट थे। उसने बताया कि ये इन्हें बहुत पसंद हैं, लेकिन इन्हें खाकर वो गहरी नींद में चला जाता है, तब हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। फॉल ने बताया कि फायरबर्ड जमीन के नीचे रहता है। दोनों ने कुछ अखरोट जमीन पर फैला दिए। थोड़ी देर बाद खुशबू सूंघकर वो पक्षी जमीन फाड़कर बाहर निकला। उसने अखरोट खाए और कुछ ही पलों में बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही इवान उसे पकड़ने लगा, फायरबर्ड अचानक जाग गया और उन पर टूट पड़ा। इवान और फॉल भागते रहे। उनके पीछे पीछे पूरा आइलैंड आग की लपटों में घिर गया। आखिरकार फायरबर्ड ने उन्हें घेर लिया। इवान ने आखिरी अखरोट उसके सामने फेंक दिया। परिंदा उसे खाते ही फिर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब फायरबर्ड जागा तो उसने खुद को जंजीरों में बंधा पाया। इवान उसकी आंखों में आंसू देख पाता है और उसे दया आ जाती है। वो उसे आजाद कर देता है। फायरबर्ड ने पंख फैलाए और उड़ने लगा। जाते जाते उसने इवान को अपनी एक चमकती हुई पंख दे दी। फॉल ने इवान से कहा कि राजा अब
उसे माफ नहीं करेगा, लेकिन इवान को भरोसा था कि ये पंख उसे बचा लेगा। इसके बाद वे दोनों सीधा राजा के महल पहुंचते हैं। राजा ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। इवान ने सबको पंख दिखाया कि ये मुझे फायरबर्ड ने दिया है और ये चमकता भी है, लेकिन अब वो चमक नहीं रहा था। राजा ने इवान को फांसी का हुक्म दे दिया, लेकिन जैसे ही आदेश दिया गया वो पंख आग की तरह चमकने लगा और आसमान से वही फायरबर्ड उतर आया। सबके सामने फायरबर्ड को देखकर राजा दंग रह गया और आखिरकार सबने इवान की बात पर यकीन कर लिया। राजा को उसकी फांसी का हुक्म वापस लेना पड़ा, बल्कि उल्टा इवान को प्रमोशन देना पड़ा। इससे राजा अंदर ही अंदर और भड़क उठा। उसने वजीर से नया प्लान पूछा। वजीर ने कहा, इवान को पहाड़ों में रहने वाली आइस प्रिंसेस को लाने भेज दो। या तो वो नाकाम रहेगा और अगर सफल हो भी गया तो भी फायदा आपका ही है, आप उससे शादी कर सकते हैं। राजा को ये बात बहुत पसंद आई और उसने इवान को उसी मिशन पर भेज दिया। लंबी यात्रा के बाद इवान और फॉल उन पहाड़ों तक पहुंचे जहां राजकुमारी रहती थी। महल तक जाने वाला रास्ता मोटी बर्फ की परत से ढका था, जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था। तभी फायरबर्ड का पंख चमका और बर्फ की दीवार खुद ब खुद टूटकर बहने लगी। पानी का तेज बहाव फॉल को उड़ा ले गया और वो पहाड़ से लुढ़कता हुआ नीचे चला गया और इवान के भी पैर बर्फ में जम आए थे। इसीलिए उसने अपने जूतों को वहीं उतर दिया और महल की ओर बढ़ा। इवान महल में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कई लड़कियां सोई हुई थीं। उनमें से राजकुमारी को पहचान पाना मुश्किल था। तभी फायरबर्ड का पंख उड़कर एक लड़की के पास गिरा और इवान समझ गया कि वही राजकुमारी है। उसकी खूबसूरती देखकर इवान हैरान रह गया। उसने राजकुमारी से कहा कि राजा उससे शादी करना चाहता है। राजकुमारी ने जवाब दिया, अगर तुम्हारा राजा इतना ताकतवर है तो खुद मुझे लेने क्यों नहीं आया? और फिर उसने पूछा, तुम कौन हो? इस पर इवान ने जवाब दिया कि वो शाही घोड़ों का रखवाला है। ये सुनकर राजकुमारी को थोड़ा अजीब लगा। एक नौकर। फिर उसने इवान से कहा, ठीक है, चलो अब मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस कॉफिन से निकालो, मुझे अब तैयार होना है। ये कहकर वो बाहर गई और सीधा पहाड़ से कूद गई। इवान ने बिना सोचे समझे उसके पीछे छलांग लगा दी। असल में राजकुमारी उस बुढ़े से शादी नहीं करना चाहती थी। अब राजकुमारी और इवान दोनों एक साथ राजकुमारी की ड्रेस की वजह से उड़ रहे थे, लेकिन अचानक ड्रेस फट गई और दोनों नीचे गिरने लगे। तब फॉल ने नीचे आकर दोनों की जान बचा ली। फॉल ने देखा कि इवान राजकुमारी के लिए कुछ महसूस करने लगा है। राजकुमारी ने भी ये सुना और समझ गई कि वो खुद भी उसकी तरफ खींचने लगी है। जब वे वापस राजा के पास पहुंचे, सब राजकुमारी की खूबसूरती देखकर अवाक रह गए। राजा इवान को जिंदा वापस देखकर गुस्से से भर गया, लेकिन सलाहकारों ने कहा, ये भी आपकी जीत है। इवान को फिर प्रमोशन मिला, लेकिन वो खुश नहीं था। एक रात राजकुमारी की चिंता में वो उससे मिलने गया। अगले दिन राजा ने राजकुमारी को प्रपोज किया, लेकिन राजकुमारी ने शर्त रखी। उसे अपनी दादी की अंगूठी चाहिए जो समुद्र में खो गई थी। उसके बिना वो शादी नहीं करेगी। राजा परेशान हो गया। तभी इवान आ पहुंचा। राजा को फिर एक मौका मिल गया और उसने वही मिशन इवान को दे दिया। इवान ने फॉल से पूछा, पर उसे कुछ पता नहीं था। फॉल ने अपनी माँ से पूछा और पता चला कि अंगूठी एक व्हेल के पेट में है, जो समुद्र के पास एक छोटे से टापू के पास मिल सकती है। इवान और फॉल समुद्र पहुंचे, लेकिन तभी इवान गलती से फिसलकर समुद्र में जा गिरा। वहां उसने देखा कि मोटी और बड़ी जंजीरें वहां हैं। फिर उन्हें समझ आया कि जो जगह उन्हें टापू लग रही थी वो असल में वही व्हेल थी। इवान ने देखा कि समुद्र में भारी जंजीरों से व्हेल को बांधा गया है। व्हेल ने बताया कि उसने गलती से कुछ जहाज निगल लिए थे, इसलिए नाविकों ने उसे कैद कर दिया। व्हेल अपनी गलती सुधारना चाहती थी। इवान को उस पर तरस आया और उसने प्लान बनाया, अगर व्हेल को छींक दिलाई जाए तो उसके पेट की सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। इवान तुरंत फॉल की पीठ पर बैठा और वे दोनों व्हेल की नाक में घुस गए। फॉल ने अपने पंखों से उसकी नाक के अंदर गुदगुदी की और व्हेल को जोर से छींक आ गई। सारे जहाज बाहर निकल आए। व्हेल आजाद होकर समुद्र में लौट जाती है। उसके जाते ही इवान को अंगूठी याद आती है और वो मायूस हो जाता है। तभी एक केकड़ा दिखता है जिसकी पकड़ में वही अंगूठी होती है। उसने बताया कि ये व्हेल ने ही धन्यवाद के तौर पर भेजी है। इसके बाद इवान और फॉल वापस लौट गए। उस रात फिर इवान अंगूठी लेकर राजकुमारी से मिलने गया। उसने राजकुमारी को अंगूठी दी और राजकुमारी समझ गई कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उसी समय राजा का एक आदमी दूरबीन से फॉल को देख रहा था। फॉल को बोलते देखकर उसे लगा कि वो कोई दानव है। वे लोग फॉल को पकड़ने पहुंचे और शोर शराबे में राजा भी जाग गया। उसने फॉल को राजकुमारी की खिड़की के पास देखा और गुस्से में फॉल पर गोली चला दी। राजा ने ऐलान कर दिया कि इवान राजकुमारी को भगाने की कोशिश कर रहा था और उसने उसे कैद कर लिया। कुछ दिनों बाद उसे मौत की सजा दी जानी थी। उधर राजकुमारी फॉल से मिलने आई और बताया कि सारी मुसीबत उसकी प्लान की वजह से हुई। उसने कहा कि शादी से बचने के लिए उसने राजा से 3 कड़ाहों में स्नान की शर्त रखी थी। पहला उबलते पानी से, दूसरा बर्फ जैसे ठंडे पानी से और तीसरा उबलते दूध से। उसने राजा से कहा था कि इससे वो जवान हो जाएगा। राजा डरा हुआ था, इसलिए उसके सलाहकार ने सुझाव दिया कि पहले ये सब इवान पर आजमाया जाए। राजकुमारी ने फॉल को अपना असली प्लान बताया
अगर पहले कड़ाह में मेरी दादी की अंगूठी डाल दें, दूसरे में फायरबर्ड का पंख और तीसरे में जीवन मृत्यु का फूल, तो ईवान बच जाएगा। फॉल ने पूछा कि ये फूल कहाँ मिलेगा। राजकुमारी ने बताया कि वो दुनिया के आखिरी छोर पर है। फॉल ने कहा कि इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन राजकुमारी ने भरोसा दिलाया कि उसकी स्पीड से वो मुमकिन है। जख्मी होने के बावजूद फॉल उस फूल को लेने निकल पड़ा। अगली सुबह कड़ाह तैयार कर दिए गए। राजा ने भीड़ के सामने दिखावा किया कि वो ईवान को एक और मौका दे रहा है। फिर उसने ईवान को पहले कड़ाह में धक्का दे दिया। राजकुमारी ने चुपके से अपनी अंगूठी उसमें डाल दी और ईवान सुरक्षित बाहर निकला। दूसरे कड़ाह में जाते ही ऊपर बंधे फायरबर्ड ने चीख मारी। उसकी आवाज सुनकर उसका पंख आजाद हुआ और नीचे आकर कड़ाह में गिर पड़ा। फिर ईवान तीसरे कड़ाह में कूद गया। राजकुमारी बेचैन होकर फॉल का इंतजार कर रही थी। फॉल दुनिया के किनारे पहुंच चुका था। फूल तोड़ने से पहले एक चेतावनी मिली थी, जो भी इसे तोड़ेगा वो मर जाएगा। फिर भी फॉल ने फूल तोड़ लिया। उधर सबने समझ लिया था कि ईवान मर चुका है और दुखी होकर लौटने लगे। तभी फॉल उड़ता हुआ आया और तीसरे कड़ाह में फूल डाल दिया। ईवान बाहर निकला और वो एक युवा राजकुमार जैसा दिख रहा था। ये देखकर राजा लालच में पागल हो गया और खुद पहले कड़ाह में कूद पड़ा, लेकिन जवान होने के बजाय वो एक बुलबुले में फंसकर उड़ता चला गया। सब खुश हो गए और ईवान को नया राजा घोषित कर दिया गया। ईवान और राजकुमारी फॉल को ढूंढने निकले। फॉल ने सोचा कि अब उसका अंत है, लेकिन राजकुमारी ने उसे बताया कि फूल केवल उसका इम्तिहान ले रहा था। आखिरी दृश्य में ईवान और राजकुमारी की शादी होती है और कहानी यहीं खत्म होती है।